हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मूवी सेज में आपका स्वागत है। आज का वीडियो एक सवाल से शुरू कर रहा हूँ। सवाल ये है कि क्या आपने किसी से टूटकर प्यार किया है? ये मूवी ऐसे ही एक लवर की स्टोरी है। कबीर सिंह के पैशन से भरी हुई ये मूवी उस वक्त लोगों को उतनी पसंद नहीं आई। जैसे एक्सपेक्ट किया वैसे नहीं। बेकार पिक्चर है। माफ कर दो भाई। बदले भाई पिक्चर कुछ खास नहीं। पर आज के टाइम पे ये सुपर हिट होती है, मैं गारंटी दे सकता हूँ। अब कुछ चीजें मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, जैसे हमेशा विदेशी पुलिस उसे दाएं गाल पे और इंडियन पुलिस बाएं गाल पे ही क्यों मारते हैं, और फोन के उस तरफ वाले इंसान ने कैसे रिएक्ट किया होगा। रॉकस्टार मूवी की स्टोरी लगभग हर किसी को पता होगी और यहाँ उसकी कंप्लीट समरी को बताकर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आज बस मैं रॉकस्टार के कुछ थीम्स और कुछ डिटेल्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा जो शायद आपसे भी मिस हो गए होंगे। जनार्दन जाखड़ उर्फ जेजे, जो बचपन से ही सिंगर बनना चाहता है और जिम मॉरिसन और जैपलिन जैसे रॉकस्टार्स को अपना मेंटर मानता है, उसे मोटिवेट करने को या उसके ड्रीम को कैसे वो पूरा करेगा, वो अपने ड्रीम को लेकर सीरियस है भी या नहीं, ये सब सीरियस डिस्कशंस करने को एक भी इंसान उसके आसपास नहीं होता है, बल्कि उल्टा उसके दोस्त उसे चने के झाड़ पे चढ़ा के मुफ्त के सिंघाड़े पेलते रहते हैं। उस वक्त तक शायद जेजे को पता ही नहीं चल रहा था, बट फ्रेंडशिप और ब्रदरहुड क्राइसिस तो उसके लाइफ में मौजूद ही थे। और ये फेमस होने बाद उसे पता चलता है जब उसके सो कॉल्ड दोस्त, जिन्होंने कॉलेज छूटने बाद कभी उसके जीने मरने की खबर भी नहीं ली, वो उसके रॉकस्टार बनने बाद फोटो खिंचवाते वक्त दोस्ती का एक छोटा सा हग भी उसे नहीं दे पाए। सही मोटिवेशन के क्राइसिस में कॉलेज कैंटीन का मालिक खटाना उसे उसकी रियलिटी दिखाता है और उस मोमेंट के बाद उसकी लाइफ एक नया टर्न लेती है जब वो हीर पे ध्यान देता है। दूसरी तरफ हीर एक बड़े घर की लड़की, जिसे जबरदस्ती हाई क्लास मेंटेलिटी को मेंटेन करके रखना पड़ता है। उसे जेजे जैसा एक दोस्त मिलता है जिससे वो हर सीक्रेट शेयर कर सकती है। कई लोगों को ये अजीब लगा कि अचानक से हीर जेजे से कैसे लव कर बैठी, तो आप लोगों को समझना चाहिए कि हीर एक घुटन भरी जिंदगी से दूसरी घुटन भरी जिंदगी के तरफ नया कदम ले रही थी, जहां लोग उससे अच्छा सलूक रखने को, तहजीब में रहने को एक्सपेक्ट करते और उसके मन के एक्सपेक्टेशंस को कोई समझ नहीं पाता। यहाँ उसे अपने दोस्त जेजे उर्फ जॉर्डन से प्यार हो जाता है, क्योंकि वो इकलौता था जिससे कुछ भी बोलने या शेयर करने से पहले उसे कोई फिल्टर नहीं लगाना पड़ता, जिसके साथ वो जो चाहे एक्सप्लोर कर सकती थी, पर उससे शादी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो नोबडी था। सेम गोस विद जॉर्डन, जिसने पहली बार हीर के साथ दारू पी थी और ऐसे कई काम किए थे जो किसी और को अगर बोलता भी तो वो उसे जज करते। अगर आप लोगों ने मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की टैक्सी ड्राइवर मूवी को देखा है तो वो एक सीन आपको शायद याद होगा, जहां ट्रेविस अपनी गर्लफ्रेंड को एक एडल्ट मूवी दिखाने को ले जाता है, जिसके बाद से वो उससे बात करना छोड़ देती है। उस सीन में मार्टिन ने दिखाया था कि वो लड़की कितनी जजमेंटल है, और दुनिया में मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं, जहां फर्स्ट इंप्रेशन ही लोगों का लास्ट इंप्रेशन बन जाता है। ऐसे परफेक्ट दुनिया में दो इम्परफेक्ट लोग, हीर और जॉर्डन, एक दूसरे के साथ ही परफेक्ट रह सकते थे। इसके अलावा इम्तियाज अली ने एक स्मॉल टाइम सिंगर से फुल फ्लेज्ड रॉकस्टार की जर्नी को इस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया है, जो उस वक्त के टाइम से बहुत मैच करता है, क्योंकि उस टाइम सोशल मीडिया बूम नहीं था और अगर किसी सिंगर को अपने पैशन में विक्ट्री हासिल करना होता तो उसे छोटे मोटे भंडारों में ही गाना पड़ता, जो अब भी कई स्मॉल टाइम सिंगर्स कर रहे हैं। इसके अलावा हर इमोशन को ए.आर. रहमान की मास्टरपीस कॉम्पोजिशन और इरशाद कामिल की सोलफुल लिरिक्स ने बखूबी जाहिर किया है। और हो सॉन्ग में अपने प्यार के साथ मिल कर बिछड़ जाने के दर्द को, जो भी मैं सॉन्ग में जॉर्डन के इनर कॉन्फ्लिक्ट को, कुन फाया कुन में जॉर्डन के स्ट्रगल के पेन को, और नादान परिंदे में जॉर्डन के खोए हुए लव को वापस पाने के होप और उससे कभी ना मिल पाने के पेन को, जिस भी एंगल से देखोगे ये मूवी आपको एक कलाकार के हर रंग से रूबरू कराती है। अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हिंदी सॉन्ग्स के इतने बड़े विदेशी फैंस क्यों होंगे, तो उन लोगों को लुइस फॉन्सी का डेस्पेसिटो सॉन्ग सुनना चाहिए, जो कोई इंग्लिश सॉन्ग नहीं है, फिर भी पूरी दुनिया उस सॉन्ग की फैन है। जॉर्डन को और कई सारी रियलिटी फेस करने को मिली, जैसे जिस मीडिया का अटेंशन पाने को जॉर्डन कॉलेज के दिनों में छोटे मोटे परफॉर्मेंस किया करता था, वही मीडिया उसकी दुश्मन बन गई।
क्योंकि प्राग में हुए इंसिडेंट के कारण मीडिया ने उसे एक क्रिमिनल का टैग दे दिया और उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी गलत छापते रहे। जॉर्डन ने 2011 में रॉकस्टार होने के हर उस रंग को दिखाया है जो अब तक आगे किसी भी सिंगर बेस्ड मूवी में नहीं दिखाया गया है, और इसलिए मैं इस मूवी को मास्टरपीस मानता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को टैप करना, और अपने दोस्तों और फिल्मी लवर्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलना। कार्पे डियम, गॉड ब्लेस।